हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2:5 कॉमा 5:6 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इन सब का क्या करना है, मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, इसके बारे में पहले आपको जानना है। तो मिश्रित अनुपात जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, 2/5। ठीक है, फिर कितना दिया है, 5:11। उसका मतलब क्या हुआ, 5/11। और 33:8 का मतलब 33/8। ठीक है, ये दिया गया है। और मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है तो तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 11 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, 2 से 4 बार में खत्म हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ गया, 3/4। यानी अनुपात में क्या हो जाएगा, 3:4। क्लियर है। नेक्स्ट है 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है। तो x ज्ञात करें। ठीक है, 3:4। ठीक है, 3/4 और 6:7 यानी 6/7। इस दोनों का मिश्रित अनुपात कितना है, मिश्रित अनुपात यानी कि दोनों को गुना कर देंगे। और मिश्रित अनुपात कितना है, 36:x यानी कि 36/x। ठीक है, अब इससे अगर काटेंगे तो 6 से ये 6 बार में खत्म हो जाएगा, 6×6 = 36। 3 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। अब ये x बराबर हो जाएगा 7×28 और ये 2 से गुना हो जाएगा। तो यानी x क्या हो गया, 56। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। x अनुपात yz कॉमा y अनुपात zx कॉमा z अनुपात xy अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ठीक है, इसका व्युत्क्रमी बोल रहा है, इन सब का व्युत्क्रमी। तो x अनुपात yz का क्या हो जाएगा व्युत्क्रमी, yz अनुपात x, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, x अनुपात yz है तो इसका व्युत्क्रमी क्या हो जाएगा, yz बट्टे अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, इसका मिश्र अनुपात तो x अनुपात yz है तो x बटे yz होता है, लेकिन उसका क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमी। तो क्या हो जाएगा, yz बटे x गुने क्या बोल रहा है, मिश्र अनुपात ज्ञात करने ना, तो गुना ही करेंगे। y अनुपात zx है तो इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, zx बटे y गुने, उसके बाद क्या है, z अनुपात xy तो उसको क्या लिखेंगे, x y बटे z। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, z से z खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, देखो तो x y z। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऊपर हो जाएगा x y z और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, तो x y z अनुपात 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। यदि x अनुपात y बराबर है 5:7 तो 6x माइनस वाई अनुपात 5x+3y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो x के जगह पे x का क्या हो जाएगा, x अनुपात y, यही है x अनुपात y है, यानी कि x के जगह पे 5 रखेंगे और y के जगह पे 7। तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30 माइनस y के जगह पे 7। ठीक है, अनुपात है अनुपात 5x यानी कि 5, 5×5 25 हो जाएगा, प्लस 3 गुने y यानी 7×21। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 30 में से 7 गया, सॉरी 23 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात इसको जोड़ेंगे तो 25 और 21 कितना हो जाएगा, 20 20 40 6 46। तो इसको 23 दूनी 46, यानी कि 1 से 23 बार में, 2 से 23 बार में, तो 1:2 हो गया, यानी ऑप्शन डी। ए अनुपात बी है 3:5 तो 2a प्लस बी अनुपात 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये a हो जाएगा और अनुपात ये b हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ क्या दिया है 2a, 2a यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है √5, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा तो इसीलिए क्या करते हैं हम इस वाले को जो है ना बटे में लिख देते हैं नीचे, ठीक है। बटे में लिखेंगे तो 3a यानी 3 तिया 9, ठीक है, माइनस है 2b यानी 2√5, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, यहाँ माइनस है, सिर्फ प्लस वाले से गुना करेंगे तो 9 प्लस हो जाएगा 2√5, ठीक है, बटे 9 प्लस हो जाएगा 2√5, ठीक है। अब देखो तो नीचे सब में क्या है, अलग अलग है, 64 है, 62 है, 63 है, 61 है, ठीक है। तो नीचे वाला ही हम सॉल्व करके देखते हैं। तो नीचे वाला अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो तो 9 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी यही है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। और बी का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा -20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 देखो तो एक में ही है ये वाले में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। ए अनुपात बी है 5:3, तो ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी है यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू 5 है 25 पंचे 125 माइनस हो जाएगा बी का क्यू यानी 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27 अनुपात ये हो जाएगा एक क्यू, ये भी हो जाएगा ए 5 का क्यू 125 प्लस बी का क्यू यानी 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर माइनस होगा तो 98 आएगा, ठीक है। और इधर जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50 152, ठीक है। तो इसको काटाओ 49 दूनी 98 और ये हो जाएगा 50, इसका आधा करेंगे तो 100 का आधा 50 और 56 52 का आधा 26, तो कितना हो जाएगा 76, यानी 49:76, ऑप्शन डी। 1.5x बराबर है 0.4y, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अगर इसको तो सॉल्व करना ही होगा, ये क्या है 1 पॉइंट, अगर इसका हम x इधर रखते हैं y इधर ले आएंगे तो x बटे y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.04 बटे कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक अंक के बाद 0 है और यहाँ 2 अंक के बाद 0 है, तो नीचे क्या हो जाएगा एक अंक हो जाएगा। यहाँ अगर एक 0 देते नीचे 2 0 आता, ठीक है, तो एक एक 0 कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/150, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 75 दूनी 150, ठीक है, 2/75। अब इसको सॉल्व कर देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बटे में नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो एक बार इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा अंदर, ऊपर क्या बचा y माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है। तो y माइनस एक्स यानी y कितना है 75 आपका, 75 माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा 75 प्लस 2, तो 75 में से 2 गया कितना हो जाएगा 73, 75 2 77, यानी 73 बटे क्या हो जाएगा 77, ऑप्शन ए नंबर। ए अनुपात बी अनुपात सी है 3:4:5, तो इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया, सबको
सबके जगह पे रख दो वैल्यू। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा कितना है रूट अंडर सी स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 16 ना 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा अनुपात, इधर 25 में से 16 गया 9, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 यानी 5 अनुपात 3 हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है √4 अनुपात √3 अनुपात √2 अनुपात √1। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये वाला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबके जगह पे माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस रहने देते हैं, ए स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस √c का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस डी का स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। नीचे अब क्या है ए स्क्वायर है √4 का स्क्वायर 4 माइनस है बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस सी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस है डी का स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 5 1 6, 6 में से -4 करेंगे तो 2 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 4 2 6 और -3 -1 तो कितना हो जाएगा -4, तो 6 में से -4 गया 2 हो गया, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। m अनुपात n बराबर है 1 अनुपात 2 और p अनुपात q है 3 अनुपात 4। ठीक है, तो 2m प्लस 4p अनुपात n प्लस 3q किसके बराबर है, तो ये m हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ m है यहाँ p है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि m जो है आपका x है। ठीक है, इसमें अनुपातिक स्थिरांक मान लेते हैं x, तो ये m क्या हो जाएगा x हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, m अनुपात 1 अनुपात 2 है। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे x को तो x, n को 2 से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, p में भी कुछ मान लेते हैं, p क्या हो जाएगा 3y मान लेते हैं। ठीक है, और q मान लेते हैं, q क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y। ठीक है, इसका अनुपातिक स्थिरांक क्या मान लिए y। ठीक है, तो इसमें y से गुना हो जाएगा, इसमें इसका अनुपातिक स्थिरांक x मान लिए तो इसमें और इसमें x से गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ 2m है, 2m यानी 2x हो जाएगा प्लस 4p है तो 4 दिया 12y हो जाएगा, इसको नीचे हम लिख देते हैं बटे में। ठीक है, तो n है, n का मान देखो तो कितना है 2x है। ठीक है, प्लस 3q कितना है 3q 4y है, q की जगह पे 4y आ जाएगा तो 3 चौके 12 y, देखो तो ऊपर भी 2x प्लस 12y है, नीचे भी 2x प्लस 12y, यानी कट के कितना आ जाएगा 1/1 यानी 1:1 ऑप्शन ए। tan a क्यू प्लस 4b क्यू अनुपात है 11a क्यू माइनस 15b क्यू बराबर 7:5, तो 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया गया है आपको, इतना इतना अनुपात इतना का मतलब क्या हो जाएगा इतना बटे इतना, ये अनुपात ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस वाले बटे ये वाला। ठीक है, तो tan a क्यू प्लस 4b क्यू बटे में हो जाएगा 11a क्यू माइनस 15b क्यू बराबर कितना दिया है 7/5। ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50a क्यू प्लस 4 पंचे 20
बी क्यू, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 11 सत्ते 77 ए क्यू और माइनस हो जाएगा 15 सत्ते 105 बी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर 50 ए क्यू उधर ले जाएंगे तो 77 ए क्यू माइनस हो जाएगा 50 ए क्यू, तो कितना बचेगा 27 ए क्यू बराबर इधर है 20 बी क्यू, इधर से आएगा माइनस में 105 बी क्यू तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना बचा 125 बी क्यू, ठीक है। अब इसको अगर निकालना है ए क्यू बटे बी क्यू, ठीक है, तो ए क्यू इधर 125 रह जाएगा, ठीक है, और 27 इधर से, ये 27 जो है नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ हो गया 27, ठीक है। तो ए क्यू बटे बी क्यू जो है 125 बटे 27 है, तो ए जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ए बटे बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125, ए क्यू है 125 तो ए का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का ही क्यू कितना होता है 125, और बटे में 27 है तो यहाँ बी क्यू है 27 तो बी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 होता है, ठीक है। अब ए आ गया 5 यूनिट, ठीक है, बी आ गया 3 यूनिट, तो अब इसको रख देंगे तो 3 ए है तो 3 पचे 15 प्लस 5 बी यानी कि 5 तिया 15 अनुपात 9 ए है, 9 ए यानी 9 पचे 45 माइनस 2 बी यानी 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये हो गया 30 अनुपात हो जाएगा 39, तो 10 से कट जाएगा 10 तिया 30 13 तिया 39, 10 अनुपात 13, ऑप्शन ए। एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 49 अनुपात 64 है, ठीक है। तो 5x माइनस 6y अनुपात 6y माइनस 7y का मान क्या होगा, देखो तो एक्स स्क्वायर क्या है 49 है, ठीक है, और वाई स्क्वायर कितना है 64 है, ठीक है, तो एक्स अनुपात वाई अगर निकालना चाहें यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम एक्स अनुपात वाई निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 49 है तो एक्स क्या हो जाएगा 7, और वाई स्क्वायर 64 है तो वाई कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 7 सत्ते 49 अठी अठी 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू रख दो तो 5x है यानी 7 पचे 35 माइनस 6y है यानी 6 अठे 48, ठीक है, अनुपात है 6x है यानी 6 सत्ते 42 माइनस 7y है यानी 7 अठे 56, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड एक्स वाई विपरीत चिन्ह वाला दो संख्या है, सॉरी सॉरी यार सॉरी, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है एक्स और वाई जो है विपरीत चिन्ह वाली दो संख्या है, ठीक है, इसमें क्या है विपरीत चिन्ह है, ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक करके, तो विपरीत चिन्ह यानी कि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर जो है आपका कितना है 49 बटे 64, ठीक है, तो एक्स बटे वाई कितना हो जाएगा 7/8, लेकिन इतना से काम नहीं बनने वाला है, देखो क्या बोला जा रहा है एक्स और वाई जो है विपरीत चिन्ह वाला है, तो उसमें किसी को एक को प्लस मान लेते हैं किसी एक को माइनस मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको प्लस मान लेते हैं इसको माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 6y, तो 5x यानी कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 माइनस पहले से है 6y करेंगे तो 6 अठे 48 माइनस 48 तो माइनस उसका और इसका माइनस प्लस हो जाएगा 48, ठीक है, अनुपात। अब देखो दूसरा क्या है 6x माइनस 7y है तो 6x यानी 6 सत्ते 42 माइनस है, ठीक है, और 7y करेंगे तो 7 अठे 56 तो माइनस 56 हो जाएगा और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 56, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 बाकी रहा 1 4 3 7 1 8 83 अनुपात 83, देखो एक ही ऑप्शन में है डी नंबर में।
ए अनुपात बी बराबर 9:14 और बी अनुपात सी बराबर 16:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले ए अनुपात बी मैच करते हैं, कितना है 9:14। यहाँ देखो, अगर 9 है तो यहाँ भी 14 ही होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ये देखो तो 9 अठे 72 हो रहा है, 8 गुना तो 14 अठे 112 होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 9 एका 9 है, यहाँ 14 एका 14 होना चाहिए था, नहीं है तो नहीं होगा। 9 एका 9, 9 अठे 72, 14 अठे 112, तो ये मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। अल्फा अनुपात बीटा बराबर है 15:22, बीटा अनुपात गामा है 12:13। तो इसमें अल्फा और बीटा का, गामा, तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अल्फा और बीटा का ही अनुपात देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का अनुपात निकालेंगे तो कितना है 15:22। तो यहाँ हो रहा है 15 छके 90, तो 22 छके होना चाहिए 132 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 15 तिया 45, 22 तिया 66, ये हो रहा है। ठीक है, 15 छक्के 90, 22 छक्के होता है 132, ये वाला भी हो रहा है। ठीक है, 15 छक्के 90, 22 छक्के 132 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब जाते हैं हम इस दोनों पे, बीटा अनुपात गामा। ठीक है, तो 12:13 है, तो 12 से ये 66 तो आएगा नहीं। अब देखो यहाँ आ रहा है 12 गुना 11। ठीक है, 12 गुना 11 132, और 13 गुना 11 143 हो रहा है, तो ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं मैच कर रहा है। P अनुपात Q है 3:4 और Q अनुपात R 4:7। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान क्या होगा। ठीक है, तो पी क्यू कितना अनुपात, पी अनुपात क्यू कितना दिया है 3:4 में। ठीक है, देखो तो एक सेकेंड, पहले पी क्यू आर तीनों का चाहिए ना, तो पहले पी क्यू आर निकालना होगा। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू देखो तो कितना है 3:2, क्यू आर कितना है 4:7। ठीक है, यही दिया गया है। तो अब पहले पी क्यू आर निकालो, तो इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से गुना कर देते हैं, इसको यहाँ से गुना कर देते हैं, इसको यहाँ से, तो 3 चौके 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये पी क्यू आर का अनुपात हो गया 12:8:14। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, देखो तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 अनुपात। ठीक है, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 14 और 8, तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, आर प्लस पी यानी कि आर प्लस पी, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 12 कितना हो जाएगा 26। ये 2 से कट रहा है, तो 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, तो 10 11 13। तो कौन सा ऑप्शन है ए नंबर। ए, बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं। ए के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 7 गुना बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 5 गुना के बराबर है, जबकि बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 6 गुना सी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 11 गुना के बराबर है। तो ए, बी और सी के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं, 3 के पास सिक्का है, तो ए के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 7 गुना बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 5 गुना का क्या है बराबर है। यानी कि ए के पास जितना सिक्का है उसका 7 गुना जो है बी के पास मौजूद सिक्के की संख्या के 5 गुने के क्या है बराबर है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ से अगर ए बटे बी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, ए बटे बी निकालेंगे तो 5/7 हो जाएगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है जबकि बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 6 गुना सी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 11 गुना का बराबर है। यानी कि बी के पास जितना सिक्का है उसका 6 गुना सी के पास मौजूद सिक्के की संख्या का 11 गुना के बराबर है। यानी बी बटे सी अगर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/11।
6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए बी का देखो तो यहाँ कितना है, 5:7, 5:7। ठीक है, और सॉरी यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखो तो बीसी का अनुपात कितना है, 11:6। तो बीसी का अनुपात कितना हो गया, 11:6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो बी का मान 7 है, यहाँ बी का मान 11 है, तो बराबर करना होता है। ठीक है, तो या तो दूसरा मेथड है कि इसको इससे गुना कर दो, तो 11×5 = 55 अनुपात इसको 7 को 11 से गुना कर दो, तो 11×7 = 77। और सी इसके लिए इसको इससे गुना कर दो, 7×6 = 42। तो 55, 77, 42। तो क्या पूछा जा रहा है, ए बी सी के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या जो होगा वो इस तीनों का योग होगा, और इससे आगे जितना भी होगा इसी का क्या हो जाएगा, गुना गुनाज होगा, यानी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 2 9 5 14 का 4 बाकी रहा 1, 7 4 11 5 16 1 17, यानी कि न्यूनतम जो होगा वो 174 होगा। उसके बाद 174 का 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना, जितना गुना होना होगा होगा, लेकिन सबसे न्यूनतम जो होगा वो कितना होगा, 174 होगा। ए अनुपात बी है 8:13, बी अनुपात सी है 5:8, और सी अनुपात डी है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, अनुपात डी भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो पहले ए अनुपात बी पे जाते हैं, तो ए अनुपात बी कितना है, 8:13। तो 8×5 = 40, 13×5 = 65, ये वाला मैच कर रहा है। 8 से 38, यहाँ 13×5 = 65 है, तो यहाँ 40 होना चाहिए था, ये नहीं मैच कर रहा है। यहाँ भी 38 65 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 8×5 = 40, 13×5 = 65 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो एक में ही मैच कर रहा है फर्स्ट वाला, तो यही हो जाएगा आंसर। ए अनुपात बी है 1/3 अनुपात 1/5, बी अनुपात सी है 1/7 अनुपात 1/8, सी अनुपात डी है 1/10 अनुपात 1/21। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो तो अगर हम ए अनुपात बी हम सिर्फ निकाल के दिखा रहे हैं, ए अनुपात बी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी जो हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, तो ये 5 जो है यहाँ चले जाएगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ चले जाएगा, यानी कि अगर ए अनुपात बी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5:3, यानी कि ये वाला यहाँ चले आएगा। ठीक है, यहाँ 5 के पास, ठीक है, और बी वाला यहाँ 3 के पास। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो बी अनुपात सी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:7। ठीक है, और सी अनुपात डी निकालना चाहेंगे तो 21:10, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी निकालना है तो पहले ए बी का देख लेते हैं। तो 5:3 आ रहा है, 5×8 = 40, 8×3 = 24, ये मैच हो रहा है। 5 से 48 नहीं आएगा, 23, 3 से 23 भी नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा। ये 8×3 तो होगा ही नहीं। 5 से 14 होगा, नहीं होगा। 3×8 = 24 हो रहा है, तो 5×3 = 15 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो सी अनुपात ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ए अनुपात बी है। ठीक है, ए अनुपात बी है, बराबर कितना है, 2:3। ठीक है, बी अनुपात सी फिर दिया है, सॉरी स्मॉल लिखना था। ठीक है, बी अनुपात सी, इस दोनों को भी स्मॉल कर देते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना है, 5:7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो आपको क्या चाहिए, इसको अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो
लेफ्ट और राइट वाला कट जाता है, यानी दाहिना और बायां वाला, तो बी से बी देखो कट जाएगा और कुछ कटेगा, इधर नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या बचा, ए बचा अनुपात सी बचा, ठीक है, बराबर 5, इसको इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात, इसको इसको गुना करेंगे तो 7 21, यानी 10 अनुपात 21 हो गया ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। ए अनुपात बी है 3:5, बी अनुपात सी है 7:8 और सी अनुपात डी है 2:3, तो 2 ए अनुपात 3D का मान क्या होगा, तो पहले ए अनुपात डी आपको निकालना होगा, ठीक है, ए अनुपात डी निकलेगा तो ही आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर देखो इसमें क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है, ठीक है, बी कितना दिया है 3:5, ठीक है, बी अनुपात सी दिया है कितना 7:8, ठीक है, सी अनुपात डी दिया है कितना आपका, सी अनुपात डी दिया है 2:3, ठीक है, यही दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट राइट वाला कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, यहाँ से देखो तो कुछ कट रहा है, 3 से ये 3 कट जा रहा है, ठीक है, 2 से ये 4 बार में कट जा रहा है, देखो तो यहाँ क्या बच रहा है, ए अनुपात डी बच रहा है, ठीक है, इधर देखो तो 7 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, और इधर 5 चौके 20, ठीक है, तो अनुपात में क्या आ गया 20, तो ए अनुपात डी कितना आ गया 7:20, तो ए की जगह पे कितना रखेंगे 7, तो 7 दूनी 14 अनुपात डी के जगह पे 20 दिया 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 30 दूनी 60, ठीक है, तो 7:30 ऑप्शन बी नंबर। थैंक यू।